हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ मी योर ब्रदर दानिश। तो भाई होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया होगे। तुम्हारा भाई बढ़िया है। मैं आया हुआ हूँ एक जगह पे जहाँ पे मुझे मिलने वाले सारे के सारे टूल्स और थोड़ा सा पीसफुल रहने वाला एरिया। दैट्स वाई मैं अपनी गली छोड़ के दूसरी जगह आ गया हूँ। सो अभी क्या है कि अपनी जो धन्नो है ये कह रहे हो कि आप चेंज कैसे हो गई, तो इसके बारे में बताता हूँ आगे। तो मैंने भाई की बाइक में डाल दी है, देख सकते हैं एलॉय व्हील और बॉडी। आपको हूबहू वो धन्नो लग रही होगी, रॉयल स्प्लेंडर। एक्चुअली सीन क्या है कि मैं अपनी बाइक को यानी कि इस वाली धन्नो की पहचान आपको बताया। तो एक तो इसके अंदर सेल्फ नहीं है, ठीक है, सेल्फ सबको दिख रहा होगा। प्लस जो टूल बॉक्स है ये मतलब स्टार्टिंग से अब तक मैंने एक ही सेम रैप रखा है इसका। और जो इसके यहाँ पे लिखा हुआ है ना व्हीकल टर्बो चार्ज मतलब इसको लिखा हुआ है। बाकी 36-74 दिख रहा होगा आपको। तो ये धन्नो है अपनी, है ना। तो ये बॉडी लाइन लगी हुई थी भाई की इस बाइक में। तो इस बाइक की बॉडी मैंने इसमें कर दी एलॉय व्हील के साथ, बस टायर अपने रन दिए क्योंकि इस बाइक को मैं कराने वाला हूँ। तो भाई आप देख सकते हैं मैंने फ्रंट वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट खोल दिया। साइड के पैनल ऐसा मैंने इसलिए करा क्योंकि मेरे को बनानी है कैफे रेसर, जैसे कि मैंने आपको बहुत पहले कहा था। फिर डिमांड आने लग गई थी कि भैया मत करो, बट साथ में ये मैसेज आते रहते थे। मतलब एक दिन छोड़ के मैसेज आते रहते हैं मेरे पास कि भैया कैफे रेसर बनाओ भैया प्लीज़ बनाओ ये वो। तो मैंने सोचा क्यों ना, देखो सारी बाइक्स हमारे पास हैं, ठीक है। स्प्लेंडर अपने पास है, तो दो स्प्लेंडर क्या करूँगा मैं, इससे बढ़िया एक कैफे रेसर बनाते हैं, थोड़ा अलग ही खोलेगा। और बाकी सारी बाइक तो है ही हमारे पास, है ना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना छेड़ दी जाए। वैसे भी 1 साल रह गया, 2007 मॉडल है, 1 साल रह गया इसका ख़त्म होने में। तो मैंने क्यों ना इसको बना दी जाए। तो इसको बनाते हैं। आज इसकी पहला पार्ट है, इसकी प्रॉपर सीरीज़ बनाने वाला हूँ मैं, ठीक है ना। स्टे ट्यून गाइस, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है किस तरीके से कस्टमाइजेशन होती है और कितना खर्चा आता है, सब कुछ बताऊँगा। वो सीरीज़ जब बन जाएगी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तब पूरी मतलब गाड़ी जब तैयार हो जाएगी, तब मैं उसका पूरा रेट बताऊँगा कि हाँ भाई इतना खर्चा आ गया इसके अंदर और इतने दिन लग गए। तो आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर क्या क्या सामान जो है निकालने वाला है, वो निकालना है, कैसे निकालना है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो स्टे ट्यून गाइस, मज़ा आएगा इस वीडियो के अंदर। और अभी से वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है ना। सबसे पहले खोलेंगे हम इसका वाइजर, हेडलाइट, फेंडर। पहले आगे कंप्लीट करेंगे। उसमें क्या क्या होगा, 1 2 3 4, ये 4 चीज़ें खुल जाएंगी। गाड़ी आगे से नेकेड हो जाएगी, ठीक है। हैंडल बार एज इट इज़ लगा रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आएंगे हम पैनल के ऊपर, ठीक है, पैनल दोनों खोल देंगे। फिर इसके बाद आएंगे हम पीछे मडगार्ड जो होता है ना प्लास्टिक वाला, ये मडगार्ड खुलेगा, ये लाइट खुलेगी, कंप्लीट उतर जाएगा नीचे मामला ये। फिर रह जाएगी इसकी चेसी। अरे भाई साहब, फिर इसकी सीट हटा के इसकी चेसी जो है वो कट करेंगे। कट करने के बाद इसमें जो पाइप होता है राउंड वाला, वो राउंड वाला पाइप इसमें ऐड ऑन करेंगे। मतलब इसकी फ्रेम की जो डिज़ाइनिंग वगैरह होगी, उसके बाद सीट इसके अकॉर्डिंग बनेगी, तब जाके काम होगा। तो आज जो है ना फटाफट से आप ये जो काम है ये देखो टाइम लैप में, देन उसके बाद मिलता हूँ दोबारा। सो भाई आपने देखा मैंने फ्रंट वाला पूरा सेक्शन जो है खोल दिया है। अब बात आती है इनकी पैनल्स की, तो पैनल भी खोलूँगा। फिर उसके बाद जो ये सीट हटाने के बाद जो मडगार्ड है ये खोलना है और चेन कवर खोलना है, ठीक है ना। चेन कवर अभी लगा रहने दूँगा क्योंकि अभी इसका काम नहीं है फिलहाल, इसका काम है ऊपर वाले का। तो ये खोलते हैं और गाड़ी लेके चलते हैं यहाँ से। देखो अभी लुक कैसा आ रहा है ना, गंदा सा आ रहा है ना।
तो भाई आप देख सकते हैं मैंने फ्रंट वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट खोल दिया, साइड के पैनल दोनों कंप्लीट खोल दिए, पीछे का जो फेंडर होता है अंदर वाला जो मड कवर करता है हमारे को, यानी ये मड टिट्टी ऊपर नहीं आता, तो वो मैंने निकाल दिया है, पूरी पीछे की सीट निकाल दी है, पूरा सेक्शन पूरा खाली कर दिया है। तो ऑलमोस्ट बाइक जो है वो पूरी खाली कर दी है, ठीक है ना, बस खाली चेन कवर रह गया है और जो इसका एग्जॉस्ट है वो रह गया है। तो एग्जॉस्ट जो है बाद में कटवाएंगे, पहले फ्रेम करवाते हैं। सो अभी जो मैंने सामान इसमें निकाला है सारा सामान देख सकते हैं एज इट इज़ यहाँ का यहाँ पर रखा हुआ है, पूरी की पूरी गाड़ी खोल दी है मैंने, ठीक है ना। अभी क्या सीन है कि ये जो है प्रो वाला जो एग्जॉस्ट है ना, तो ये यहाँ से कट होगा और इसके अंदर हमारा नया एग्जॉस्ट जो है वेल्ड हो जाएगा। बट उससे पहले मुझे क्या करना है कि ये जो है ना, ये पत्ती, ये क्या हो रहा है, पुरानी ये तो ओल्ड मॉडल बाइक है बट ये न्यू मॉडल का है, तो क्या हो रहा है देखो पत्ती जो है ना ये इस वाले वोल्ट में टकरा रही है, मतलब किक जो है ना, ये देखो आजा नीचे आजा भाई, ये देखो आप, ठीक है ना, तो यहाँ पे टकरा रही है, इसकी वजह से मतलब जो है ना किक नहीं लग पा रही है, तो गाड़ी धक्का स्टार्ट करनी पड़ रही है। सो अभी क्या सीन है कि इस बाइक का सारा सामान मैंने निकाल दिया, सारा सामान उठा के रखेंगे घर पे किसी कबाड़ उसमें थैले वैले में करके कबाड़ा सारा इकट्ठा कर देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद इस सीट का जो फोम है वो हमारी जो नेक्स्ट सीट बनेगी यहाँ कहीं से जो भी होगा उसमें काम आएगा इसका फोम, और बाकी जो सामान है जैसे जैसे नीड आती रहेगी हमारे को आगे वो हम यूज़ करते जाएंगे। बाकी जो सामान फेंकने वाला है वो फेंक देंगे, ठीक है ना। सामान फेंकने वाला इसमें सिर्फ खाली ये है फ्रंट वाला फेंडर आएगा, वाइज़र, बाकी साइड के पैनल ठीक है, पीछे का मरगाड़ी है ऑलमोस्ट ठीक है, ठीक है ना, टेल सेक्शन ठीक है, और वो लाइट जो वो ठीक है, ठीक है ना। बैटरी तो हमारी नई है ही, आपको पता है। बाइक में जो बैटरी यूज़ करा था मैं आपको दिखाया था, यूनो मिंडा की है, और इस बैटरी से ये 4LB बैटरी है, इस बैटरी से मैं अपना रूट हॉर्न भी चलाता था इसमें, ठीक है ना। तो चलो भाई सारा सामान समेटते हैं और यहाँ से निकलते हैं और आगे की जो कार्रवाई वो आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो भाई देख रहे हो तुम्हारा भाई मोटो व्लॉग करते हुए ओके की रिपोर्ट, क्या बात है लुक चेकआउट। देख रहे हो भाई मोटो व्लॉग पाइप अरेंज कर रहे हैं इसका, फटाफट से पाइप लेंगे, मुड़वाएंगे, डाई वाले से बात कर लिए कैसे मुड़ता है, कौन सी डाई होती है, ठीक है ना, सब दिखाऊंगा आपको वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।